संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बस एक लाइन कही और पूरे मुस्लिम इकोसिस्टम की टाइमलाइन बदल गई। मोहन भागवत ने 3 बच्चों की बात कही और बच्चों पर धर्म युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस का इकोसिस्टम, उद्धव ठाकरे का इकोसिस्टम, अखिलेश यादव का इकोसिस्टम और मौलानाओं के इकोसिस्टम, सबने एक साथ मिलकर मोहन भागवत पर हमला बोलना शुरू कर दिया। संघ विरोधी इस सिस्टम को आपको काम करते देखना है तो यह रिपोर्ट देखिएगा। मौका देखते ही हमला करते हैं। एक एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा हमारी इस रिपोर्ट में। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप इसमें भी कंजूसी कर रहे मुफ्ती साहब। नहीं, गलत नहीं लेना, नहीं तो दूसरा मतलब निकालेंगे तुम लोग। मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले फॉर्मूले का ओवैसी ने मुसलमानों को क्या मतलब बताया? नहीं, मोहन भागवत जी का मैं बहुत आदर सम्मान करती हूँ, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मगर मैं इस भागवत जी से पूछ रही हूँ, आपका क्या तजुर्बा है बच्चों पालने का? मोहन भागवत के बयान का कांग्रेस मजाक क्यों उड़ा रही है? मोहन भागवत जी को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता हो रही है। आज हमारी देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ हो गई। और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं सर संघ चालक? और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं आप बताइए। सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए। पूरा इंडी अलायंस बच्चे 3 अच्छे वाले बयान का बतंगड़ बनाकर क्या साबित करना चाहता है? ओवैसी हो या इंडी के बाकी नेता राहुल, उद्धव, अखिलेश, इनका एजेंडा क्लियर है, वोट बढ़ाओ और चुनाव जीतो। तो क्या सच में मुसलमानों के वोट बढ़ रहे हैं? क्या बीजेपी के विरोधी सिर्फ अब मुस्लिम वोट के सहारे रह गए हैं? इसे समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी नहीं उतरी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उसे एक भी मुस्लिम बहुल सीट नहीं दी। महाराष्ट्र के चुनाव में ओवैसी ने वहीं कैंडिडेट उतारे जहां मुस्लिम ज्यादा हैं और 1 सीट जीत ली। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में यही फार्मूला अपनाया और 2 मुस्लिम बहुल सीटें जीत ली। इसीलिए मोहन भागवत जब 3 बच्चों की बात करते हैं तो बीजेपी के विरोधी मजाक उड़ाने लगते हैं। अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। मुफ्ती साहब, आपको कितने हैं? 4 है। आप बहुत कंजूसी करे, आप। मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ऑर्गेनाइजर आरएसएस की एक मैगजीन है तायीद करने वाली। अक्टूबर 2021 को ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने लिखा कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, इसको कम करना चाहिए। अब मोहन भागवत बोल रहे 3 पैदा करो। ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। 3 बच्चों वाली बात मजाक की नहीं, बहुत गंभीर है। भारत में अभी हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 1.94 है, जो 2050 तक 1.3 रह जाएगी, जबकि 1950 में हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 6.2% थी। अब इसे सरल भाषा में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, 36 साल बाद हिंदुओं की आबादी बढ़नी बंद हो जाएगी। जब हिंदुओं की आबादी बढ़नी बंद हो जाएगी, उसके बाद 40 साल तक मुसलमानों की आबादी बढ़ती रहेगी। इससे जनसंख्या असंतुलन पैदा होने का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि देश में हिंदू बहुसंख्यक बना रहेगा, लेकिन कई राज्यों और जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यह बात ओवैसी ने छुपा ली, सिर्फ इतना बताया कि देश में कभी मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मोहन भागवत जो बोल रहे हैं
मैं आपको बता रहा हूं कि कितने मर्तबा हमने सुना कि मुसलमान आबादी बहुत बढ़ा रहे। हकीकत यह है कि 2060 में, अभी हम 2024 में हैं, 36 साल के बाद हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 74.7% पर, और उसके 40 साल बाद 2100 ईस्वी में मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 18.8%। यानी मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी। मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है, बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ेगी इसका टेम्पलेट भी समझ लीजिए। बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसपैठ कर बसाएंगे, वोट बैंक बनाएंगे। जब मुस्लिम आबादी किसी इलाके में वहां की मूल आबादी से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ दें, सिर्फ हिंदुस्तान की तरफ देखें तो खुद ही समझ आ जाता है। मूल आबादी यानी हिंदुओं को अपने धार्मिक समारोह करने पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। लव जिहाद, लैंड जिहाद और फिर जबरिया धर्मांतरण के मामले बढ़ जाएंगे। पुलिस और प्रशासन को काम नहीं करने दिया जाएगा। उन पर पत्थर चलेंगे, गोलियां चलेंगी। मुस्लिम इकोसिस्टम से वोट का फतवा लेने वाले दल पुलिस को ही बदनाम करेंगे, प्रशासन को ही कसूरवार ठहराएंगे। संभल का टेम्पलेट जगह जगह देखने को मिलेगा। 30 साल के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्गों की आबादी भारत में रहेगी। अब मोदी क्या कर दिए, बीजेपी आरएसएस क्या कर दिए, एक ही काम पे लगा दिए सबको। जाओ गड़े खोदो, देखो अंदर से क्या निकलता। जाओ मस्जिद में गड़ा खोदो, उसमें से अलाउद्दीन निकलते नहीं निकलते देखो। यानी हर जगह पर जहां भी जाओ बस गड़ा खोदो, सर्वे सर्वे सर्वे। नहीं यहां पर कुछ था, कब था रे भाई? नहीं 500 साल पहले था। अम्मा तेरे को कैसे मालूम 500 साल पहले था? नहीं था, हम सुने। अरे हम भी सुने नहीं था, क्या करेंगे तुम? संभल की मस्जिद आप बताइए, 500 साल पहले वहां पे मस्जिद नहीं थी। अरे मेरे भाई 500 साल पहले अगर तुम जाओगे तो मैं तुमको 2000 साल पहले लेके जाऊंगा। जैन और बौद्ध मजहब के लोग भी खड़े होकर बोलेंगे यहां पर भी हमारी मजहब इबादत गाहें थे। हिंदुओं की जनसंख्या दर कम होने से खतरा कैसे होगा, इसे एक और टेम्पलेट से समझ सकते हैं। यह जामताड़ा टेम्पलेट है, जहां रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी होती है। वजह मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा हो गई है। यहां सरकार मुस्लिम इकोसिस्टम को मजबूत करने वाली और हिंदू इकोसिस्टम को कमजोर करने वाली गैर बीजेपी की है। आदिवासी बेटियों को निशाना बनाने वाले ये कौन लोग हैं? आखिर क्यों इन्हें जेएमएम सरकार पाल पोस रही है? और मुझे तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। मुस्लिम इकोसिस्टम पूरे देश में ऐसे ही काम करता है। यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र में जहां हाल ही में चुनाव हुए, वहां क्या पैटर्न दिखा? वोट जिहाद की कॉल मस्जिदों से दी गई और मुसलमानों ने एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। महाराष्ट्र में पहली बार हिंदू इकोसिस्टम इसके खिलाफ खड़ा हुआ
और मुस्लिम इकोसिस्टम के बल पर चुनाव जीतने वाले दल हाफ और साफ हो गए। इसीलिए मोहन भागवत की बात उन्हें हजम नहीं हो रही। सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह पर आपकी सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, कुटुंब कल्याण कुटुंब नियोजन की योजना चलाती है, मुसलमानों के बारे में 2 या 3 या जो बात करते हैं ना, ये उस बारे में बात करते हैं। और बीजेपी की जो पेरेंट बॉडी है, आरएसएस कहती है कि बच्चे बढ़ाओ। महाराष्ट्र के बाद अगर कहीं हिंदू इकोसिस्टम मजबूत होता दिखाई दे रहा है तो वो यूपी है। इस इकोसिस्टम को सबसे मजबूती बटेंगे तो कटेंगे नारे से मिली, जो सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने दिया। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हिंदू इकोसिस्टम को मजबूत करने और जगाने वाले 3 सेंटर संभल, मथुरा और ज्ञानवापी इस वक्त यूपी में एक्टिव हैं। ये सेंटर अब क्यों एक्टिव हुए हैं? क्योंकि योगी की सरकार जो सनातन के मार्ग से विरासत के वैभव के लिए काम कर रही है। अगर यहां समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या होता? दंगाइयों का सम्मान होता, पत्थरबाजों को पुरस्कार मिलता, गोली चलाने वालों को इनाम मिलता। लेकिन जब साजिश सफल नहीं हुई तो अब मुसलमानों को मस्जिद के नाम शहीद होने के लिए उकसाने का काम समाजवादी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। मैं उनके गम में अपने आप को शामिल करने आया। अल्लाह ताला इस बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में जगह का फरमाए। ये शहीद हुआ है मेरा नहीं, मस्जिद के नाम के ऊपर शहीद होने के लिए पूरी मुस्लिम कौम तैयार रहती है हर वक्त। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, जिसने भी किया वो अच्छा नहीं किया। ये बच्चा जो है बहुत कम उम्र का था और अपने घर के परिवार को पालता पोसता। अखिलेश यादव 7-2 से यूपी का उपचुनाव हार चुके हैं। अब 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं। उपचुनावों में 60% मुस्लिम बहुल कुंदरकी और 40% मुस्लिम बहुल मीरापुर में उनका एम फैक्टर नहीं चला। करहल में वाई फैक्टर भी धराशायी होते होते बचा। समाजवादी पार्टी इसीलिए संभल को सुलगाने वालों के साथ खड़ी है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, समाज को कमजोर बनाने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है और देश ने भारी कीमत चुकाई है। अन्यथा हमारा देश आज विकसित देश होता। कांग्रेस अगर उस बीच में अड़चन बनकर के सत्ता का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया होता। संभल में कोई दंगा नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के 2 गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई किस्म के लोग आपस में लड़े हैं और जो आपस में लड़े हैं उसमें ये नाटक क्यों कर रहे हैं? संभल में जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर के बवाल किसने खड़ा करवाया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने खड़ा करवाया। उस बवाल के बीच में समाजवादी पार्टी के विधायक पक्ष के लोगों ने उसमें विवाद किया, बवाल किया। और जब शांतिपूर्ण माहौल संभल का है तो उसको खराब करना चाहते हो। हिंदू इकोसिस्टम आगे और मजबूत होने वाला है। 12 साल बाद प्रयागराज में हिंदुओं का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होने वाला है। 45 करोड़ हिंदू यहां आने वाले हैं, जिनके लिए मोदी और योगी ने ऐसे इंतजाम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। मोहन भागवत के बयान की चर्चा महाकुंभ में पधारे साधु सन्यासियों के बीच भी पहुंच गई है। यहां आने वाले 45 करोड़ हिंदुओं को ये बात साधु सन्यासी बताने वाले हैं।